आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे उस टेक्निक की या उस स्ट्रेटजी की जिसके द्वारा यदि आपको कैपिटल गेन होता है तो उस कैपिटल गेन पे लगने वाले टैक्स को बिना पोर्टफोलियो में कोई परिवर्तन किए हुए या तो उस टैक्स को हम जीरो कर सकते हैं या काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समेन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई नई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या ये वीडियो आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो मैं बात कर रहा था कि आज चर्चा करेंगे उस टेक्निक की, उस स्ट्रेटजी की जिसके द्वारा यदि आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है तो उस कैपिटल गेन में टैक्स हम जीरो कर दें या काफ़ी हद तक कम कर दें बिना पोर्टफोलियो में कोई चेंज किए हुए या बिना कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट किए हुए। जी हाँ, उस टेक्निक का नाम है टैक्स हार्वेस्टिंग। टैक्स हार्वेस्टिंग को सामान्य तौर पे टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कहते हैं। हालांकि टैक्स हार्वेस्टिंग दो तरह के होते हैं, एक टैक्स गेन हार्वेस्टिंग, एक होता है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं टैक्स गेन हार्वेस्टिंग की। टैक्स गेन हार्वेस्टिंग केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी पर ही अप्लीकेबल होता है, ये ध्यान रखें आप। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि टैक्स गेन हार्वेस्टिंग आप केवल यूज कर सकते हैं जहां कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी पर हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन में लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल गेन पे 1,25,000 रुपये का एग्जेम्पशन है। इसका मतलब यदि आपका एक वित्तीय वर्ष में 1,25,000 से अधिक की यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 1,25,000 से जितना एक्सीड कर रहा है उसी पर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। अब टैक्स गेन हार्वेस्टिंग में हम ये देखते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट का जो नोशनल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मैं इक्विटी की बातें कर रहा हूँ बिकॉज टैक्स गेन ऑन हार्वेस्टिंग केवल लॉन्ग टर्म इक्विटी पर ही होता है। तो आपके पोर्टफोलियो में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो नोशनल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो कोशिश ये करें कि एक वित्तीय वर्ष में जब वो जो आज के दिन में थ्रेशोल्ड है 1,25,000 उसके आसपास जब पहुंचे तो उस नोशनल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बुक कर लें, यानी उस कैपिटल गेन को बुक कर लें। और चूंकि इसको बुक कर लेंगे और वो 1,25,000 से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम होगा तो निश्चित रूप से उस वित्तीय वर्ष में एग्जेम्पशंस मिल जाएंगे। और फिर वो पोर्टफोलियो, वो जो रिडम्पशन करेंगे आप 2-3 दिनों के बाद जो पैसे आपके खाते में आएंगे उस पैसे को फर्दर आप इन्वेस्ट कर देते। इससे होगा कि पोर्टफोलियो में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो 1,20,000 15,000 जितना नोशनल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगली बार क्योंकि आज आपने फिर से इन्वेस्ट कर दिया तो अगली बार जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो जो टेन्योर होगा वो आज से काउंट होगा और ओरिजिनल परचेज वैल्यू जो आज जो फ्रेश परचेज किया है उसके हिसाब से ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। हालांकि इसको यदि एग्जाम्पल के द्वारा यदि समझें तो हम समझते हैं कि शायद बेहतर ढंग से हम समझा पाने की स्थिति में होंगे। माना कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए का किया है और 1 वर्षों के बाद 3 लाख हो गई, और हम ये भी मानते हैं कि इसी प्रक्रिया में चलेगा तो अगले 1 साल में वो 3 लाख से 4 लाख हो जाएगी, यानी 2 साल में वो 4 लाख हो जाएगी। 1 साल में 3 लाख, 2 साल में 4 लाख। ये जस्ट एग्जाम्पल है। तो जब ये फर्स्ट ईयर क्रॉस किया यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप्लीकेबल जब से हुआ तो 2 लाख से 3 लाख हो गया, और तो उसको आप कैपिटल गेन बुक कर लें यानी उसको सेल कर दें। तो जैसे ही सेल करेंगे तो आपको 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और सेल होने के बाद जो प्रोसीड्स आएगा उस 3 लाख रुपए को फिर इन्वेस्ट कर दें। इससे क्या हुआ कि आपके पोर्टफोलियो में जो 3 लाख था नोशनल था उसको हमने कर लिया और फाइनल बना दिया उसको, और कैपिटल गेन जो 1 लाख था, चूंकि 1,25,000 का एग्जाम्पशन है तो आज के दिन में कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब जो आज फर्दर हमने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 1 साल के बाद जैसे बताया कि वो 4 लाख रुपए हो जाएगा। फिर जब 4 लाख जब नोशनल वैल्यू उसकी हो जाए तो फिर वो बुक कर लें तो वहाँ भी कैपिटल गेन 1 लाख का ही होगा, बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट किया था आज हमने वो 3 लाख था और 1 साल के बाद वो 4 लाख हो गई। और चूंकि यदि 1,25,000 लॉन्ग टर्म इक्विटी का एग्जाम्पशन रहा तो वहाँ भी आपको टैक्स नहीं लगा। इसका मतलब 2 लाख से जो रुपए आपके 4 लाख हो गए इसमें कोई टैक्स देना नहीं पड़ा। लेकिन यदि आप 2 लाख आज इन्वेस्ट किए और 2 साल के बाद 4 लाख हुआ, उसके बाद यदि उसको आप रिडीम करते हैं तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी होगा
वो 2 लाख रुपए होगा, बिकॉज 2 लाख में परचेस किया था, 4 लाख में बेचा आपने, तो 2 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। उस पर यदि 1,25,000 रुपए आप एग्जाम्पन्स लेते हैं तो 75,000 रुपये पर 12.5% का टैक्स आपको 9,375 रुपये देना पड़ेगा। तो देखा आपने कि पैसे तो वही 2 लाख के 4 लाख हुए, लेकिन पहली व्यवस्था जिसमें हमने टैक्स गेन ऑन हार्वेस्टिंग यूज़ किया था उसके हिसाब से हमें कोई टैक्स देना नहीं पड़ा, लेकिन सामान्य अवस्था में हमें 9,375 रुपये का टैक्स देना पड़ रहा है। ये हुआ टैक्स गेन हार्वेस्टिंग की बात है। अब बात करते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग अप्लीकेबल होता है जहां आपके इन्वेस्टमेंट एक से अधिक हो और किसी इन्वेस्टमेंट में आपको कैपिटल गेन हुआ हो, किसी इन्वेस्टमेंट में आपको कैपिटल लॉस हुआ हो। तो जो भी कैपिटल लॉस हुआ है उसको कैपिटल गेन से, ये सारे एक फाइनेंशियल ईयर की बातें हो रही हैं, तो उसको कैपिटल गेन से एप्रोप्रिएट करने हैं, तो निश्चित रूप से कैपिटल गेन से एप्रोप्रिएट करेंगे, जिसको टेक्निकली हम सेट ऑफ बोलते हैं। तो सेट ऑफ करने के बाद कैपिटल गेन कम हो जाएगा। तो जो पहले फुल कैपिटल गेन पे आपको टैक्स लग रहा था, ये सेट ऑफ करने के बाद कम कैपिटल गेन पे टैक्स लगेगा। तो हो सकता है कि कैपिटल गेन टैक्स 0 हो जाए या काफ़ी हद तक कम हो जाए। अब सवाल ये होता है कि कैपिटल लॉस या कैपिटल गेन, हमने लॉस और गेन की बातें केवल की, लेकिन ये दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब सवाल ये है कि लॉस को एप्रोप्रिएट करते हैं गेन के साथ। इसके लिए इनकम टैक्स में प्रोविजंस हैं कि कौन से लॉस किस गेन के साथ एप्रोप्रिएट होंगे। तो इस प्रोविजन के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ एप्रोप्रिएट होता है, यानी दोनों के साथ सेट ऑफ होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एप्रोप्रिएट होगा, और इस एप्रोप्रिएशन के बाद जो भी रिमेनिंग लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बचते हैं उस पर आपको अप्लीकेबल टैक्स देना पड़ेगा। इसी को कहते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। हालांकि इसको यदि एक एग्जाम्पल के द्वारा समझें तो शायद ठीक ढंग से हम समझ पाने की स्थिति में होंगे। मान लीजिए कि आपके पास दो इन्वेस्टमेंट है, ए और बी। ए में आपको 50,000 रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है और बी में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80,000 रुपये का हुआ है। अब देखें कि सामान्य तौर पे यदि आपको आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग यूज नहीं करेंगे तो 80,000 रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आज के दिन में 20%, ये मैं इक्विटी की बातें कर रहा हूं, तो 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी 16,000 रुपये आपको समान अवस्था में टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यदि हम टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग यूज करते हैं, इसका मतलब लॉस को हम गेन के साथ एप्रोप्रिएट करेंगे, तो यहां देखा कि एक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और प्रोविजंस के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स दोनों से ही एप्रोप्रिएट हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 80,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50,000 रुपये का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है उससे एप्रोप्रिएट होगा, और रिमेनिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो 30,000 रुपये बचेगा, और उस पर जो 20% का टैक्स होगा वो 6,000 रुपये होगा। तो यहाँ आपने देखा कि पूर्व में जबकि आपने टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग यूज नहीं किया था तो आपको 16,000 का टैक्स देना पड़ा था, जबकि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग यूज किया आपने तो आपको 6,000 रुपये टैक्स देने पड़ रहे हैं। और इस हिसाब से हम देखते हैं कि यदि टैक्स गेन हार्वेस्टिंग यूज करते हैं तो किस तरह से फायदा होता है। और टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग जो इस एग्जाम्पल में बताया कि सामान्य अवस्था में 16,000 का टैक्स देना पड़ रहा था, लेकिन टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग यूज करके हम 6,000 रुपये ही टैक्स देंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई सीए हूँ, ना ही मेरे टैक्स पे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई क्लासेस चला करते हैं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचार से आप सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ आप ये जरूर लिखें कि हमारे किस पॉइंट्स पे आप सहमत नहीं हैं। थैंक यू।